कि मरना तय है से मरना स्वीकार कर सकता है, लेकिन एक ढीला नहीं दे सकता। भगवान बोले देख छोड़ दिया, बस तू जीवित रहे, फालतू में भी मेरी वजह से अच्छा खासा जीवित व्यक्ति मर जाता है। तो महाराज कहने का तात्पर्य है भगवान बड़े कौतुक हैं, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। तो महाराज देखे दानचंद्र जी तो दान नहीं करते थे, लेकिन हमें आपको दान ही करना चाहिए। अब कोई कहता है कि जब हमारे पास बहुत सारा धन आएगा तब दान करेंगे, तो देखो ये नहीं है। अगर आप दान 1 रुपए का कर रहे हैं या फिर 1 लाख का कर रहे हैं, वो माना तो दान ही जाएगा, पर चाहे वो 1 लाख का करो या फिर 1 रुपए का। और दान धन का ही नहीं होता, अन्नदान करो। गो महाराज आप रोटी खिलाओ, एक भूखे व्यक्ति को भोजन दो, ये भी दान पुण्य माने जाते हैं। तो दान कितने का भी करिए, 1 से लेकर 1 करोड़ तक का क्यों नहीं करिए, लेकिन दान जो है वो दान माना जाता है। इसलिए एक ही मनुष्य जीवन मिलता है, उसमें अच्छे कर्म करिए, अच्छे पुण्य करिए, इससे हम मुक्त होकर भगवान के धाम। अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, 2.5 महीने के। अब ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र आया तो भगवान ने करवट ली, और जैसे ही कन्हैया ने करवट ली, यहाँ मैया यशोदा को पता पड़ी मेरे लाला ने पहली बार करवट ली है, तो कन्हैया को पालने में लिटा के उत्सव मनावे चली गई। जब उत्सव मनावे चली गई, अब इधर अक्सर काकर कंस का भेजो भयो देते सत्ता सुरा गयो। वाने सोची सत्ते में प्रवेश करके सत्ते को कन्हैया के ऊपर गिराकर इसे मार देते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो उसके भाव को पहले ही जान गए थे। सत्ते के चरण को प्रहार किया ठाकुर जी ने, और सकट उलट गयो, जिससे सत्तासुर को गोविंदाय नमो नमः है। बोलिए सुर निकंदन भगवान की। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कृष्ट था। एक बार ये बल के अभिमान में आकर लोमश जी के आश्रम में वृक्षों को तोड़ने लग गया, तो इसे देहहीन होने का श्राप दे दिया, और इसकी बुद्धि टिकाने आई। तब इसने क्षमा मांगी, तब कहा कि जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तब भगवान के चरण स्पर्श करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने आज इसका उद्धार कर दिया। अब आगे एक दारू है मारूणम लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोरूणम नासी है गिरिकूटवत। अब एक बार मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेके लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी कि भाई समय कंस को भेजो भयो देते तृणाव्रत चक्रव्रत के रूप में आओ। अब ठाकुर जी ने सोची मामा जी आए हैं, कहीं मोर संगे मैया को भी उठा लियो तो गड़बड़ है जाएगी, और मैया को बुढ़ापे को शरीर है, कहीं आकाश से नीचे गिर गई तो फिर है गई आफत। ऐसे ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, और जैसे ही ठाकुर जी ने वजन बढ़ाया तो मैया अचानक सोचने लगी और लाला को वजन कैसे बढ़ गयो। फिर सोचा बुढ़ापे को शरीर है और पैर वैर रह गए हो। उन्होंने कन्हैया को लेटाया और अन्य कार्यों में नियुक्त हो गया। तृणाव्रत आए, कन्हैया को उठा के ले गए और सोची कि मथुरा ले जाऊं। तब ठाकुर जी तृणाव्रत का गला दबाने लग गए, ये छुड़ाने लग गया, छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे।
कि देखिए यही बात मैंने मौसी जी को समझाई थी कि मैं जिसको एक बार अपनाऊं उसको पार करके ही छोड़ूं। अब महाराज अब ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा लिया। जब ठाकुर जी ने वजन बढ़ा लिया तो ये सोचने लग गया कि कहीं मैंने पत्थर तो नहीं उठा लिया। ठाकुर जी बोले, अरे मूर्ख भक्त तो पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, तू मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान पूरे ब्रज में तृणावर्त को घुमाए, सारी गोपियों के घर देख लिए कि जब हम माखन चोरी लीला करेंगे तो किस द्वार से अंदर जाना है और किस द्वार से बाहर आना है। और अंत में ले जाकर एक शिला पर से पटक दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। बोलिए सूर्य निकंदन भगवान आंधी शांत होती। मैया कन्हैया के पास दौड़ती आई, वहां कन्हैया को नहीं देखा। तब सभी ब्रजवासियों ने बताया कि मैया तो लाला तेरा लाला बड़ा उठ गया है, तेरे लाला को फिर से राक्षस ने स्पर्श कर लिया है, या से को फिर पवित्र करना हो। फिर गौमूत्र आदि से प्रभु को पवित्र किया। अब आगे एक बार परम तपस्वी गर्गाचार्य जी महाराज नंद जी के यहाँ आते हैं। नंद जी गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन करते हैं, त्वं ही ब्रह्म वेदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुं हसि बाल्यो निवेदन किया, गर्गाचार्य जी महाराज आप तो ब्रह्म ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण तो जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए एक निवेदन है कि आप हमारे लाला को नामकरण कर दो, दो लाला के नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले कहीं उसे पापमती कंस को पता पड़ गई कि यही देवकी का अष्टम पुत्र है तो वो जीवित नहीं छोड़ेगा। बोले नहीं पता पड़ेगी। बोले कैसे? बोले कि हम गौशाला में चल के नामकरण करेंगे। अब महाराज गौशाला में ले गए। अब यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज दोनों मैया से कहते हैं, यशोदा और रोहिणी मैया से, कि दोनों अपने अपने लाला को अच्छों से श्रृंगार करके गौशाला में ले आना, वही इनको नामकरण होगा। दोनों मैया अपने अपने लाला को खूब अच्छे श्रृंगार करती हैं। जब गौशाला ले जाने के लिए तैयार होती है तो यशोदा मैया कहती है रोहिणी मैया से, रोहिणी तू एक काम कर, मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लेती। देखते हैं गर्गाचार्य जी महाराज पहचान पाते हैं कि नहीं, कितने बड़े ज्ञानी हैं। अगर रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया, यशोदा मैया ने दाऊ जी को ले लिया, जाती है गौशाला में। नामकरण प्रारंभ होता है। गर्गी जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेण सुभद्रो